टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। आज हम, ठीक है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चूंकि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ठीक है, कि जो एक सॉल्यूशन है ये सॉलिड भी हो सकता है, ये लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है, ठीक है। और इसका जो सॉल्यूशन का जो फिजिकल स्टेट है वो डिपेंड करता है फिजिकल स्टेट ऑफ द सॉल्वेंट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है बच्चों, डिपेंडिंग on the physical state of solvent, ठीक है, मेरी बात समझाइए। A solution can be solid, liquid और गैस, ठीक है। तो सॉल्यूशन बच्चों, ठीक है, जब हम फिजिकल स्टेट ऑफ द सॉल्वेंट की बात करेंगे तो इसको मद्देनजर रखते हुए हमारा सॉल्यूशन बच्चों सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, ठीक है। तो अब हमारे पास जो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन है ये बात आपको जहन में रखनी है हमेशा, ठीक है, कि हमारा सॉल्यूशन सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। और ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है फिजिकल स्टेट ऑफ द सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है, ठीक है। और एक चीज जो जब हम टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पढ़ेंगे तो मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ बच्चों सीरियल नंबर, यहाँ पे मैं बच्चों लिखता हूँ सॉल्वेंट, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सोल्यूट, ठीक है। यहाँ पे टाइप ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ पे टाइप ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। और यहाँ पे हम बच्चों इसकी एग्जांपल्स देंगे, यहाँ पे हम इसकी क्या देंगे? एग्जांपल्स देंगे, तो आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम बच्चों सीरियल नंबर देंगे, यहाँ पे सीरियल नंबर देंगे, ठीक है। यहाँ पे हम सॉल्वेंट की बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम सोल्यूट की बात करेंगे और यहाँ पे बच्चों देखेंगे टाइप ऑफ सॉल्यूशन क्या बना, ठीक है। और यहाँ पे हम इस साइड से एग्जांपल्स देंगे, ठीक है। समझ आई मेरी बात? तो सीरियल नंबर पहला वाला, उसके बाद बच्चों, ठीक है, पहले सीरियल नंबर, उसके बाद सॉल्वेंट, उसके बाद सोल्यूट, उसके बाद टाइप ऑफ सॉल्यूशन, उसके बाद एग्जांपल्स। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है कि मैं कैसे आपको टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस यहाँ पे समझाता हूँ, ठीक है। तो यही से आपको पता चल जाएगा कि हमारा सॉल्यूशन जो है वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। देखिए सबसे पहले हम पहला वाला लेंगे, सबसे पहले हम सॉलिड सॉल्यूशंस की बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम किन की बात करेंगे? सॉलिड सॉल्यूशंस की। और जब हम सॉलिड सॉल्यूशंस की बात करेंगे तो इसका मतलब है वहां पे सॉल्वेंट क्या होगा बच्चों, ठीक है, वहां पे सॉल्वेंट जो होगा वो सॉलिड होगा, ठीक है। तो सॉल्वेंट बच्चों, ठीक है, ये सॉलिड होगा, मेरी बात समझ आई। और वो जो सोल्यूट जो है वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर हम सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे? सोल्यूट को सॉलिड ही रखेंगे, तो टाइप ऑफ सॉल्यूशन क्या बना? सॉलिड इन सॉलिड। तो टाइप ऑफ सॉल्यूशन बना सॉलिड इन सॉलिड, ठीक है। एक बार फिर से दोहराता हूं, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में हमारे पास 9 किस्म के सॉल्यूशंस आते हैं, 9 टाइप्स आते हैं सॉल्यूशंस के। उसमें से मैंने पहला वाला ले लिया, ठीक है, जहां पे हमने सबसे पहले सॉलिड सॉल्यूशंस की बात की। और सॉलिड सॉल्यूशंस क्या होते हैं? जहां पे सॉल्वेंट जो आपका है सॉलिड है, ठीक है। और सोल्यूट सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। तो देख लीजिए सॉल्वेंट बच्चों आपका सॉलिड है, ठीक है। सोल्यूट बच्चों सॉलिड, यहाँ पे पहले मसले में तो सॉलिड इन सॉलिड टाइप का सॉल्यूशन बन रहा है। इसके एग्जांपल्स हमारे पास क्या है बच्चों? एलॉयज। एलॉयज बच्चों हमारे पास इसकी एग्जांपल्स है, एलॉयज, ठीक है। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि एलॉयज क्या होती है? कॉम्बिनेशन होती है दो या दो से ज्यादा बच्चों एलिमेंट्स की या एटम्स की, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, मैंने आपको एग्जांपल दिया था ब्रॉस का, अगर आपको याद हो, ठीक है। मैंने आपको बच्चों इसमें ब्रॉस का एग्जांपल दिया था, ब्रोंज का एग्जांपल दिया था, जर्मन सिल्वर भी इसमें आता है, ठीक है बच्चों। 22 कैरेट गोल्ड भी आता है, ठीक है, सोल्डर भी आती है। तो वो सारी एग्जांपल्स बच्चों एलॉयज की है। तो ब्रॉस किसका बना है बच्चों, ठीक है। ब्रॉस जो है ये बच्चों कॉपर, ठीक है, और किसका बना है? ये कॉपर और जिंक का बना हुआ है, आपने याद रखना, ठीक है। जहां पे कॉपर कितना है? तकरीबन 80% कॉपर होता है इसमें, ठीक है, और 20% इसमें क्या होता है? 20% इसमें बच्चों जिंक होता है। तो ये जो हमारे पास एग्जांपल है बच्चों, ठीक है, ये होमोजेनियस मिक्सचर है, मेरी बात समझ आई, ठीक है। सॉल्यूशन है ये बच्चों, और कौन सा है? सॉलिड सॉल्यूशन की एग्जांपल, ठीक है। जहां पे सॉल्वेंट भी बच्चों क्या है? सॉलिड है, और सोल्यूट भी क्या है? वो सॉलिड है बच्चों, समझ आई मेरी बात, ठीक है। या मैंने आपको बच्चों ब्रोंज का एग्जांपल दिया था, ब्रोंज का एग्जांपल, ठीक है। और ब्रोंज किस का बना हुआ है, ठीक है। ब्रोंज बच्चों ये भी किसका बना है? ये कॉपर का बना है
और बच्चों ये टिन का बना हुआ है, कॉपर और टिन का बना हुआ है, ठीक है। कॉपर इसमें कितना होता है बच्चों, कॉपर इसमें नियर अबाउट 90% होता है, और टिन कितना होता है, टिन इसमें बच्चों 10% होता है। समझा मेरी बात, ठीक है। या आपके बच्चों, ठीक है, आपके वहां पे बुक में एग्जांपल है बच्चों जर्मन सिल्वर का, जर्मन सिल्वर, ठीक है। तो जो जर्मन सिल्वर है बच्चों, ठीक है, वो भी किसकी एग्जांपल है, वो बच्चों, ठीक है, सॉलिड सॉल्यूशन की एग्जांपल है, जहां पे बच्चों, ठीक है, सॉल्वेंट भी सॉलिड होगा और सोल्यूट भी क्या होगा, सॉलिड होगा, ठीक है। तो इसमें क्या है बच्चों, इस ये निकल का बना है, ये निकल का बना है बच्चों, ये कॉपर का बना है, ठीक है, और ये जिंक का बना हुआ है। ये तीन चीजों का बच्चों बना हुआ है। समझा मेरी बात, ठीक है। निकल, कॉपर और जिंक का बना हुआ है। समझा मेरी बात, ठीक है। तो ये बच्चों एग्जांपल्स है हमारे पास किसकी शाबाश, ये बच्चों हमारे पास सॉलिड सॉल्यूशंस के एग्जांपल है, जहां पे सॉल्वेंट भी बच्चों, ठीक है, क्या है, जहां पे सॉल्वेंट भी सॉलिड है और सोल्यूट भी सॉलिड है। समझा मेरी बात, ठीक है। एक कम तादाद में प्रेजेंट है और एक लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है, ये आपने ध्यान में रखना है। दूसरा एग्जांपल जो हमारे पास है, ठीक है, दूसरा एग्जांपल बच्चों, ठीक है, फिर से जो हमारा सॉल्वेंट होगा वो सॉलिड ही होगा। समझा मेरी बात, ठीक है। फिर से जो हमारा सॉल्वेंट, जो सॉलिड सॉल्यूशंस की बात कर रहा हूं, तो यहां पे सॉल्वेंट सॉलिड ही होगा, और सोल्यूट इस वक्त बच्चों क्या लेंगे, हम लिक्विड लेंगे बच्चों। समझा मेरी बात, ठीक है। तो अगर हमारे पास बच्चों सॉल्वेंट सॉलिड है और इसमें बच्चों, ठीक है, लिक्विड की हम क्या लेंगे, शाबाश, सोल्यूट हमारा इसमें क्या है, लिक्विड है बच्चों। इसके एग्जांपल हमारे पास क्या आते हैं बच्चों, जैसे हमारे पास, ठीक है, ये क्या हो गया, ये हो गया बच्चों, ठीक है, लिक्विड इन सॉलिड। ये क्या हो गया शाबाश, सॉल्यूशन क्या हो गया, लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड, सोल्यूट सॉल्वेंट, सोल्यूट सॉल्वेंट, ठीक है। तो लिक्विड इन सॉलिड का एग्जांपल हमारे पास क्या है, ठीक है। इसका एग्जांपल मैं थोड़ा सा, ठीक है, यहां पे दे देता हूं आपको इसका एग्जांपल, ठीक है। यहां पे इसका एग्जांपल बच्चों, ठीक है, एरो से मैं दिखा रहा हूं। जैसे हमारे पास बच्चों इसकी एग्जांपल है हाइड्रेटेड सॉल्ट्स, हाइड्रेटेड सॉल्ट्स बच्चों, हाइड्रेटेड सॉल्ट्स, ठीक है। ये हाइड्रेटेड सॉल्ट्स क्या होते हैं बच्चों, ये क्रिस्टलाइन मॉलिक्यूल भी हम इनको कहते हैं। यहां पे हम देखते हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट्स में, ठीक है, यहां पे पानी बच्चों, ठीक है, सर्टेन नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल जो होते हैं वो बच्चों, ठीक है, इस क्रिस्टलाइन मॉलिक्यूल के साथ अटैच होते हैं। समझा मेरी बात, ठीक है। सर्टेन नंबर ऑफ क्या शाबाश, सर्टेन नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल जो होते हैं वो अटैच होते हैं विद दिस क्रिस्टलाइन मॉलिक्यूल या हाइड्रेटेड सॉल्ट्स के साथ। मेरी बात समझ आई, ठीक है। तो यहां पे आप देख लीजिए, जैसे इसकी एग्जांपल हमारे पास है बच्चों CuSO4, ठीक है, एंड यहां पे बच्चों 5 टाइम्स आपको H2O मिलेंगे, 5 टाइम्स H2O। समझ आई मेरी बात, ठीक है। या बच्चों हमारे पास और एक एग्जांपल है, जैसे बच्चों कैल्शियम क्लोराइड के हमारे पास एग्जांपल है, कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है बच्चों, विद, ठीक है, 4 वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। लोअर क्लास 9 में आप वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी कहते हैं, ओके। तो ये आपने बच्चों जहन में रखना है। ये किसके एग्जांपल है हमारे पास, ये बच्चों एग्जांपल भी हमारे पास कि यहां पे सोल्यूट जो है वो बच्चों लिक्विड है और जो सॉल्वेंट है वो सॉलिड है, ठीक है, हाइड्रेटेड सॉल्ट्स, ठीक है, ओके। जहां पे हम देखते हैं कि इनमें बच्चों, इन सॉल्ट्स के साथ जो है सर्टेन नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल जो है वो अटैच होते हैं, सर्टेन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो है इनके साथ अटैच होते हैं। तो ये आपने बच्चों जहन में रखना। समझ आई मेरी बात, ठीक है। इसके और एक, इसके बाकी एग्जांपल्स भी हमारे पास, ठीक है, हाइड्रेटेड सॉल्ट्स, ये एक एग्जांपल है, बाकी एग्जांपल्स भी हमारे पास, वो भी आप इसमें, ठीक है बच्चों, ले सकते हैं। जैसे आप बच्चों इसका ले सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास जो एलॉय है, एमलगम, ठीक है, एमलगम बच्चों, दूसरा एग्जांपल इसका, ये पहला एग्जांपल है इसका, ठीक है, ये दूसरा एग्जांपल, ठीक है। जो एमलगम है बच्चों, एमलगम ऑफ मर्करी, एमलगम ऑफ मर्करी, ठीक है, जो बच्चों मर्करी का एमलगम है विद क्या शाबाश, विद सोडियम, विद सोडियम, ठीक है। सोडियम बच्चों सॉल्यूशन स्टेट में, और साथ में क्या होता है बच्चों, एमलगम भी होता है, ठीक है। तो एमलगम बच्चों आपको याद रखना है कि एमलगम, ठीक है, उस एलॉय को हम कहते हैं जहां पे मर्करी बाकी मेटल्स के साथ होता है बच्चों, कंबाइंड स्टेट में। तो जहां पे मर्करी आपको दूसरे मेटल्स के साथ मिलेगा, समझ आई मेरी बात, ठीक है। तो इसको हम बच्चों, ठीक है, इस वाले एलॉय को हम क्या बोलते हैं, एमलगम बोलते हैं। तो आपने याद रखना है बच्चों, ठीक है, यहां पे जो मर्करी है, ओके बच्चों, यहां पे याद रखना है दिस विल एक्ट एज अ सोल्यूट, एंड जो यहां पे बच्चों सोडियम है ये एज अ सॉल्वेंट एक्ट करेगा, ठीक है। इसी तरह बच्चों अगर आप देखोगे मर्करी जब क्या करता है, ठीक है, मर्करी बच्चों, इसको भी हम एमलगम ही कहेंगे। मर्करी जब बच्चों, ठीक है, किसके साथ कंबाइंड स्टेट में पाया जाता है, ठीक है, ये बच्चों सिल्वर के साथ, सिल्वर के साथ, समझ आई मेरी बात, ठीक है, सिल्वर के साथ, और बच्चों जिंक के साथ और टिन के साथ, जब ये बच्चों इनके साथ कॉम्बिनेशन में पाया जाता है, ठीक है, मर्करी इनके साथ कॉम्बिनेशन में पाया जाता है, तो इसको भी हम एमलगम ही कहेंगे, ठीक है। जब भी मर्करी, ठीक है, आपको दूसरे मेटल्स के साथ इन कॉम्बिनेशन मिलेगा, तो आपको याद रखना है उस वाले एलॉय को हम एमलगम कहते हैं बच्चों, ठीक है। और आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि ये वाला जो है बच्चों, ये वाला जो, ठीक है, यहाँ पे सॉल्यूशन बनता है, इससे, ठीक है, डेंटिस्ट इस्तेमाल करते हैं टूथ फिलिंग के लिए, ठीक है।
इस वाले बच्चों के सॉल्यूशन को डेंटिस्ट इस्तेमाल करते हैं टूथ फिलिंग के लिए, समझ आए मेरी बात, ठीक है। इसे बच्चों टीथ फिलिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो हम कहते हैं कि दांतों में फिलिंग करा, तो बच्चों यही होता है, यही वाला एमल, ये वाला बच्चों जहाँ पे मर्करी टिन के साथ कॉम्बिनेशन में होता है, सिल्वर के साथ, जिंक और किसके साथ, टिन के साथ, समझ आए मेरी बात, ठीक है। और एक जो एग्जांपल हम लेंगे फिर से एक बार, ठीक है बच्चों, इस बार एग्जांपल फिर से बच्चों सॉल्वेंट क्या है, सॉल्वेंट बच्चों सॉलिड है, मैं सॉलिड सॉल्यूशंस की बात कर रहा हूं, और सॉल्यूट बच्चों पहले सॉलिड था फिर लिक्विड था, अब क्या होगा शाबाश, अब बच्चों गैस होगा, समझ आई मेरी बात, ठीक है। तो यहां पे बच्चों टाइप ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, गैस इन सॉलिड, टाइप ऑफ सॉल्यूशन होगा बच्चों गैस इन क्या, गैस इन सॉलिड, गैस इन सॉलिड, ठीक है। इसकी भी एग्जांपल थोड़ा यहां पे दे देता हूं, समझ आई मेरी बात, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, अच्छी तरह से नोट करते जाइएगा। गैस इन सॉलिड में बच्चों जैसे, ठीक है, डिसॉल्व्ड गैसेस इन मिनरल्स, जैसे बच्चों डिसॉल्व्ड गैसेस इन मिनरल्स, जो बच्चों ठीक है मिनरल्स में डिसॉल्व्ड गैसेस होते हैं, वो किसकी एग्जांपल है बच्चों, किस सॉल्यूशन की एग्जांपल है, गैस इन लिक्विड वाले सॉल्यूशन की एग्जांपल है, ठीक है। जैसे आपको ऑक्सीजन, ठीक है, मिनरल्स के साथ, ठीक है, मैनली कॉम्बिनेशन कंबाइंड स्टेट में मिलता है, ठीक है। ये देखिए आप बच्चों, ठीक है, डिसॉल्व्ड गैसेस इन मिनरल्स, या ठीक है बच्चों अगर आप देखोगे जब हम हाइड्रोजन को बच्चों एब्सॉर्ब कराते हैं पैलेडियम में या पैलेडियम में, ठीक है, H2 इन पैलेडियम, H2 इन पैलेडियम बच्चों, ठीक है। और ये किस प्रोसेस से किया जाता है बच्चों, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को हम बच्चों एब्सॉर्प्शन कहते हैं, एब्सॉर्प्शन, आपको याद रखना है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एब्सॉर्प्शन कहते हैं। सरफेस केमिस्ट्री में मैं इंशाल्लाह आपको, ठीक है, डिटेल में बताऊंगा एब्सॉर्प्शन क्या होता है, एब्सॉर्प्शन क्या होता है, दोनों में क्या फर्क है, ठीक है। फिलहाल आप यहां पे एग्जांपल्स याद रख लीजिए टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के। नेक्स्ट वन हमारे पास बच्चों, ठीक है, चौथा वाला क्या आता है, ये हो गया सॉलिड इन गैस, ठीक है। तो ये सारे बच्चों जो पहले तीन हैं ये सॉलिड सॉल्यूशंस के एग्जांपल है। और सॉलिड सॉल्यूशंस क्या होते हैं, जहां पे बच्चों आपका सॉल्वेंट जो है वो बच्चों सॉलिड है, और सॉल्यूट बच्चों सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, और गैस भी हो सकता है, ठीक है, ध्यान में रखिए इस बात को। इसके बाद हम बच्चों के नेक्स्ट टाइप लेते हैं लिक्विड सॉल्यूशंस के एग्जांपल। ये तो हो गया बच्चों क्या, ये जो पहले तीन एग्जांपल्स मैंने लिए ये सॉलिड सॉल्यूशंस के एग्जांपल है, सॉलिड सॉल्यूशंस की एग्जांपल है बच्चों, ठीक है। अब हम क्या लेते हैं बच्चों, अब हम लेते हैं लिक्विड सॉल्यूशंस के एग्जांपल। तो लिक्विड सॉल्यूशन में बच्चों सॉल्वेंट क्या होगा, ऑब्वियसली बच्चों लिक्विड होगा, ऑब्वियसली लिक्विड होगा, समझ आए मेरी बात, ठीक है। और सॉल्यूट क्या हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, और गैस भी हो सकता है बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहले हम बच्चों सॉलिड लेंगे, सबसे पहले अगर हम सॉल्यूट क्या लेंगे, सॉलिड लेंगे, तो टाइप ऑफ सॉल्यूशन क्या बनेगा, सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड, ठीक है बच्चों। तो टाइप ऑफ सॉल्यूशन बन रहा है सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड, समझ आए, ठीक है। इसके हमारे पास प्राइम एग्जांपल्स है, ठीक है। जब आप क्या करते हो सॉलिड इन लिक्विड का मतलब, जब आप बच्चों NaCl को पानी में डालेंगे, जब आप ग्लूकोज को पानी में डालेंगे, जब आप यूरिया को बच्चों पानी में डालेंगे, जब आप शुगर को पानी में डालेंगे, ठीक है। तो वो कौन सा एग्जांपल हमारी आती है, ठीक है बच्चों, वो लिक्विड सॉल्यूशन की हमारे पास एग्जांपल आती है, जहां पे सॉल्वेंट आपका क्या है बच्चों, सॉल्वेंट आपका लिक्विड है, और बच्चों ठीक है यहाँ पे जो पहला सॉल्यूट हमने इस्तेमाल किया वो सॉलिड है, ठीक है। जैसे मैंने आपको कहा शुगर, ठीक है बच्चों, शुगर या आमा, ठीक है बच्चों, सॉल्ट, या बच्चों ठीक है यूरिया, या यूरिया, ठीक है बच्चों, या यूरिया के साथ साथ क्या शाबाश, ग्लूकोज, ये सारे बच्चों किस स्टेट में होते हैं, सॉलिड स्टेट में होते हैं। और इन सबों को जब हम पानी में डाल देते हैं बच्चों, जब इन सबों को किस में डाल देते हैं, जब हम इन सबको बच्चों ठीक है वाटर में डालते हैं, वाटर में, जब इन सबको बच्चों ठीक है किस में डालते हैं, पानी में डालते हैं, ठीक है। तो ये सब के सब क्या एक्ट करते हैं, एज सॉल्यूट बच्चों, ठीक है। तो जब आप इनमें से किसी को भी पानी में डालेंगे तो एग्जांपल किस सॉल्यूशन की है, सॉलिड इन लिक्विड वाली सॉल्यूशन की एग्जांपल, ठीक है। पांचवा फिर से बच्चों देखिए हमारा जो है, ठीक है, पहले लगातार सॉलिड सॉल्वेंट था, ठीक है, अब लगातार क्या होगा, लिक्विड, क्योंकि मैं लिक्विड सॉल्यूशंस की बात कर रहा हूं तो सॉलिड यहाँ पे लिक्विड ही होगा, ठीक है। सॉल्यूट सॉलिड लिक्विड है, गैस हो सकता है। तो यहाँ पे बच्चों ठीक है आप देख लीजिए, यहाँ पे बच्चों आप किसकी बारी है, ठीक है, सॉल्यूट की, लिक्विड की, ठीक है, यानी लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन। टाइप ऑफ सॉल्यूशन क्या बनेगा, लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड इन, ठीक है बच्चों, लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, ये ऐसी सॉल्यूशन की बच्चों हमारे पास एग्जांपल है। जैसे आप देख लीजिए, ठीक है, जब आप मेथनॉल को पानी में डालेंगे या एथनॉल को पानी में डालेंगे, समझ आए मेरी बात, ठीक है बच्चों। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कौन सा एग्जांपल लेंगे, एथनॉल इन वाटर, एथनॉल इन वाटर, ठीक है। जब हम क्या करते हैं एथनॉल को बच्चों किस में डाल देते हैं, शाबाश, पानी में डाल देते हैं, तो ये भी लिक्विड स्टेट में होता है, ये भी लिक्विड स्टेट में होता है, समझ आए मेरी बात, ठीक है। तो यह बच्चों जहन में रख लीजिए। नेक्स्ट हमारे पास जो एग्जांपल है
फिर से देखिए हमारा जो सॉल्वेंट होगा वो क्या होगा, वो लिक्विड होगा बच्चों, ठीक है। और यहाँ पे देखिए पहला सॉल्यूट क्या था, सॉलिड, उसके बाद क्या था, लिक्विड। अब नेक्स्ट बारी किसकी है शाबाश, वो गैस की है, यानी इस वक्त गैस इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड, समझ आई मेरी बात, ठीक है। ये आपने इस बात का ध्यान रखना है। तो गैस इन लिक्विड में हम किसकी एग्जांपल लेंगे बच्चों, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे टाइप ऑफ सॉल्यूशन क्या बना, गैस इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड, ठीक है, सोल्यूट सॉल्वेंट, ठीक है। एग्जांपल कौन सी देंगे हम, एग्जांपल इसमें देते हैं जैसे बच्चों, ठीक है, ऑक्सीजन इन वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर, जैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स में हम देखते हैं, ठीक है। जैसे बच्चों O2 इन वाटर, O2 इन वाटर, समझ आई मेरी बात, ठीक है। या CO2 इन वाटर, CO2 इन वाटर, या जो भी हमारे पास बच्चों, ठीक है, एरेटेड ड्रिंक्स होती है, ठीक है, या सॉफ्ट ड्रिंक जो हमारे पास होती है बच्चों, जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड को हाई प्रेशर पे बच्चों, ठीक है, वहां पे डाला गया होता है, हाई प्रेशर पे उसे वहां पे डाला जाता है। तो ये हमारे पास बच्चों क्या है, एग्जांपल्स, जहां पे गैस हम किसमें देखते हैं बच्चों, लिक्विड में देखते हैं। अब जो नेक्स्ट बारी है सातवीं बच्चों, ठीक है, वो किसकी है, दैट इज बच्चों, ठीक है, ये तो हो गए लिक्विड सॉल्यूशंस, ठीक है। तो 4 से लेके, ठीक है, 6 तक मैं किनकी बात कर रहा हूं, दीज आर बच्चों, ठीक है, दीज आर लिक्विड सॉल्यूशंस, ये लिक्विड सॉल्यूशंस की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। अब बच्चों, ठीक है, सॉलिड सॉल्यूशंस हो गए, जहां पे बच्चों सॉल्वेंट जो है वो सॉलिड है, और बच्चों, ठीक है, सोल्यूट सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। उसके बाद बच्चों लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन का मतलब जहां पे बच्चों, ठीक है, सॉल्वेंट जो है वो लिक्विड होगा, और सोल्यूट जो है वो सॉलिड, लिक्विड और गैस हो सकता है। एग्जांपल्स मैंने वहां से दे दिया आपको। अब सातवां हम लेंगे, ठीक है, सातवां, अब यहां पे बच्चों सॉल्वेंट क्या होगा, सॉल्वेंट यहां पे गैस होगा, सॉल्वेंट यहां पे क्या होगा, गैस, ठीक है। और सोल्यूट पहला क्या होगा, सॉलिड, सॉलिड, समझा मेरी बात, ठीक है। तो टाइप ऑफ सॉल्यूशन क्या बनेगा, सॉलिड इन गैस, क्योंकि ये सॉल्वेंट है और ये सोल्यूट, ठीक है। ये लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होगा, ये बच्चों लेस अमाउंट में प्रेजेंट होगा। तो क्या लिखेंगे शाबाश, सॉलिड, सॉलिड इन गैस, सॉलिड इन गैस। एग्जांपल देखिए आप सॉलिड इन गैस की, जैसे बच्चों डस्ट इन एयर, ठीक है। जब डस्ट पार्टिकल बच्चों एयर में प्रेजेंट होते हैं, तो डस्ट पार्टिकल्स किस स्टेट में होते हैं, सॉलिड स्टेट में होते हैं, और एयर क्या है बच्चों, गैसेस मिक्सचर परिभाषा में, ठीक है। और इसका बच्चों यहां पे अगर आप देखेंगे स्मोक इन एयर, स्मोक इन एयर बच्चों, समझ आए मेरी बात, ठीक है। तो आपने बच्चों जहन में रखना है यहाँ पे। या जो बच्चों, ठीक है, हमारा कैंपर जो होता है वो N2 गैस में होता है, तो ये हमारे पास एग्जांपल है। तो लिख लीजिए यहाँ पे, इसके एग्जांपल क्या लिखेंगे, स्मोक, ठीक है बच्चों, या डस्ट बच्चों, डस्ट, ठीक है, किसमें, इन एयर, एयर में बच्चों, ठीक है। ये देखिए ये सॉलिड है सोल्यूट, ठीक है, सॉलिड है सोल्यूट, और सॉल्वेंट क्या है, गैस है। तो देखिए सॉलिड सोल्यूट, स्मोक या डस्ट सॉलिड स्टेट में होता है, और किसमें बच्चों, ठीक है, गैसेस सॉल्वेंट में, दैट इज एयर, ठीक है। या आप कैंफर बच्चों, इसके और एक एग्जांपल भी है, ठीक है, कैंफर इन N2 गैस, कैंफर इन बच्चों, ठीक है, क्या, N2 गैस। कैंफर बच्चों जब N2 गैस में होता है, तो कैंफर किस स्टेट में होता है, सॉलिड स्टेट में होता है, और बच्चों, ठीक है, नाइट्रोजन जो है वहां पे गैसेस सॉल्वेंट है। तो आपने इस बात को ध्यान में रखना है। आठवां वाला जो हमारे पास है, ठीक है बच्चों, फिर से देखिए मैं एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है। यहाँ पे बच्चों फिर से सॉल्वेंट आपका गैस होगा, और इस वक्त क्या आएगा, इस वक्त बच्चों लिक्विड आ जाएगा, लिक्विड, समझ आए मेरी बात, ठीक है। तो गैस यहाँ पे सॉल्वेंट है, ठीक है, और आपका जो सोल्यूट है वो लिक्विड है। तो सॉल्यूशन क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा लिक्विड, लिक्विड किसमें शाबाश, लिक्विड इन गैस, लिक्विड इन गैस। इसके एग्जांपल जरा आप खुद सोचिए, ह्यूमिडिटी इन एयर, बड़ी सिंपल और कॉमन एग्जांपल है, ह्यूमिडिटी इन एयर, ठीक है, या मिस्ट इन एयर, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं एग्जांपल, ठीक है, ह्यूमिडिटी जो नमी होती है बच्चों, ठीक है, हवा में, ह्यूमिडिटी ये बच्चों लिक्विड, मेरी बात समझ आई, ठीक है, इन एयर, ये आपने जहन में रखना है, समझ आई मेरी बात, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों ये आपने जहन में रखना है, ह्यूमिडिटी इन क्या शाबाश, एयर, ओके। ये इसकी एग्जांपल है, इसकी और बाकी एग्जांपल्स भी है, ठीक है, वो आप वहां पे एनसीईआरटी बुक पे अपने 12th क्लास के एनसीईआरटी बुक पे देख सकते हैं बच्चों, ठीक है। 9वां बच्चों, ठीक है। अब फिर से मैं क्या लेगा हूं, सॉल्वेंट हमारा फिर से गैस है, ओके, और हमारा जो है बच्चों, ठीक है, पहले सोल्यूट था सॉलिड, अब है लिक्विड, अब क्या होगा शाबाश, अब बच्चों, ठीक है, सॉलिड लिक्विड अब गैस होगा बच्चों, समझ आई मेरी बात, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन क्या बनेगा, गैस इन गैस, सॉल्यूशन बनेगा बच्चों गैस इन गैस। और एग्जांपल इसकी कौन सी लेते हैं, एग्जांपल हम इसकी बच्चों लेते हैं, जैसे एयर है बच्चों, एयर, एयर में बच्चों, ठीक है, फॉर एग्जांपल, ठीक है, CO2 का या O2 बच्चों, जिसमें इन N2,
इन नाइट्रोजन। समझा मेरी बात, ठीक है। तो अब देखिए CO2 या O2 जो है ये बहुत ही कम तादाद में होता है एज कंपेयर टू क्या नाइट्रोजन, ठीक है। तो नाइट्रोजन की परसेंटेज ज्यादा होती है, ठीक है, एटमॉस्फेयर में, दैट इज ऑलमोस्ट 78%, और ऑक्सीजन कितना होता है 21%, और बचो कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होता है। तो जो ये गैसेस बचो नाइट्रोजन में होते हैं, तो नाइट्रोजन वहां पे क्या एक्ट करता है एज अ सॉल्वेंट, और रेस्ट ऑफ द गैसेस बचो वो क्या है दे एक्ट एज ए सोल्यूट, ठीक है। एक बार मैं फिर से समझाता हूं। सॉल्यूशंस का बचो दूसरा लेक्चर आज हमने लिया, ठीक है, और यहाँ पे आज हम टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस पे बात करेंगे। और मैंने आपसे पहले ही कहा कि हमारा सॉल्यूशन जो होता है वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, ठीक है। वो लेकिन वो डिपेंड करता है फिजिकल स्टेट ऑफ द सॉल्वेंट पे, ठीक है। तो इसमें हमने जो सबसे पहला वाला लिया है सॉलिड सॉल्यूशंस की हम बात कर रहे हैं। सॉलिड सॉल्यूशंस क्या होते हैं, जहां पे आपका जो सॉल्वेंट है, जहां पे आपका जो सॉल्वेंट है, ठीक है, वो सॉलिड होगा, वो सोल्यूट, सॉलिड, लिक्विड या गैस हो सकता है, ठीक है। पहले एग्जांपल पर जो सॉलिड इन सॉलिड में जैसे मैंने एलॉयज के एग्जांपल लिए, ठीक है, जैसे ब्रॉस है बच्चों, जैसे ब्रोंज है, या जैसे हमारे पास जर्मन सिल्वर है, या जैसे मैंने 92 कैरेट गोल्ड आपसे कहा, ठीक है, मेरे पास क्या है जहां पे गोल्ड के साथ हम इसको सिल्वर या कॉपर को, ठीक है, क्या करते हैं शाबाश मिक्स कर देते हैं, ओके। अच्छा यहाँ पे बच्चों नेक्स्ट देख लीजिए आप, नेक्स्ट वाला हमारे पास फिर से सॉलिड बच्चों सॉल्वेंट है, इसमें हमने इसको क्या किया लिक्विड को डाला, टाइप ऑफ सॉल्यूशन है लिक्विड इन सॉलिड बच्चों, ठीक है। तो लिक्विड इन सॉलिड में देखते हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट्स बच्चों, हाइड्रेटेड सॉल्ट्स में मैंने, ठीक है, आपको कॉपर सल्फेट यानी ये वाटर क्रिस्टलाइजेशन इसके एग्जांपल दे दी, ठीक है, जहां पे हम देखते हैं बच्चों सर्टेन नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल जो है वो अटैच है इस सॉल्ट के साथ, ठीक है। सिमिलरली बच्चों यहाँ पे 4 वाटर मॉलिक्यूल अटैच है कैल्शियम क्लोराइड इस सॉल्ट के साथ, समझा मेरी बात, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है बच्चों फिर से सॉल्वेंट जो है वो सॉलिड है और गैस इसमें बच्चों सोल्यूट है, तो गैस के सॉलिड वाला सॉल्यूशन बन जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे एग्जांपल है डिसॉल्व्ड गैसेस इन मिनरल्स, ठीक है। तो मिनरल सॉलिड स्टेट में होंगे और वहां पे गैस बच्चों, ठीक है, जैसे ऑक्सीजन की मैंने एग्जांपल आपको दी थी। इसी तरह बच्चों, ठीक है, हाइड्रोजन इन पैलेडियम ऊपर वाली सरफेस पे से एब्जॉर्ब करवाया जाता है बच्चों, ठीक है, तो उसको प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन कहते हैं, एब्जॉर्प्शन इस प्रोसेस को कहते हैं। और यहाँ पे बच्चों पैलेडियम के बदले पैलेडियम भी ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बच्चों, ठीक है, लिक्विड सॉल्यूशन, जहां पे हमारे जो सॉल्वेंट्स है वो सिर्फ क्या होंगे लिक्विड्स होंगे बच्चों, ठीक है। और यहाँ पे बच्चों आप याद रखेंगे कि यहाँ पे जो सोल्यूट है वो सॉलिड, लिक्विड और गैस हो सकता है। जैसे पहला वाला है सॉलिड लिक्विड बच्चों, ये कॉमन एग्जांपल्स है हमारे पास, ठीक है, ये हम, ठीक है, 5th 6th क्लास से साइंस में पढ़ते आए हैं। शुगर, सॉल्ट, यूरिया, ग्लूकोज, इनको एज ए बच्चों सोल्यूट इस्तेमाल करेंगे, पानी में डालेंगे, तो एग्जांपल क्या है हमारा सॉलिड लिक्विड वाला सॉल्यूशन की एग्जांपल है, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों लिक्विड इन लिक्विड, जहां पे, ठीक है, सॉल्वेंट ही लिक्विड है और सोल्यूट भी बच्चों लिक्विड है। तो यहाँ पे बच्चों लिक्विड लिक्विड एग्जांपल जैसे एथेनॉल इन वाटर, ठीक है, ये हमारे पास एग्जांपल है, ये मतलब ज्यादा देखने को मिलती है हमें। अच्छा बच्चों लिक्विड फिर से सॉल्वेंट और गैस हमारे पास सोल्यूट है, इसके एग्जांपल बच्चों टाइप ऑफ सॉल्यूशन गैस से लिक्विड है, जैसे बच्चों ऑक्सीजन इन वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर, जो हमारे पास सॉफ्ट ड्रिंक्स होती है जिसमें बच्चों, ठीक है, CO2 को जो हाई प्रेशर पे क्या किया जाता है, ठीक है, डिसॉल्व किया जाता है बच्चों। और यहाँ पे हमारे पास जो 7 से लेकर 9 तक है बच्चों, ये किसकी एग्जांपल है, ये बच्चों गैसीय सॉल्यूशंस की एग्जांपल, गैसीय सॉल्यूशंस बच्चों, ठीक है, इनके एग्जांपल है, ठीक है। यहाँ पे तमाम केसेस में बच्चों गैस क्या होगा सॉल्वेंट होगा और सोल्यूट जो है वो सॉलिड, लिक्विड और गैस हो सकता है, जैसे सॉलिड इन गैस, ठीक है। इसके एग्जांपल है बच्चों स्मोक और डस्ट जो है वो सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट होते हैं, किसमें एयर में बच्चों, दैट मींस सॉलिड इन गैस, ठीक है। एंड सिमिलरली बच्चों कैम्फर इन N2 गैस, कैम्फर सॉलिड स्टेट में होता है इन, ठीक है बच्चों, N2 गैस। इसी तरह बच्चों लिक्विड इन लिक्विड इन गैस बच्चों, लिक्विड यहाँ पे सोल्यूट है और गैस क्या है सॉल्वेंट है, ह्यूमिडिटी इन एयर हमारे पास बच्चों एग्जांपल है इसकी, ओके। या बच्चों इसी तरह हमारे पास लास्ट वाला एग्जांपल गैस इन गैस, ठीक है। तो गैस इन गैस में हमारे पास एग्जांपल है जैसे CO2 O2 इन N2 बच्चों, यानी कि ये इसकी हमारे पास क्या है एग्जांपल है, ठीक है। आप चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं और मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ओके। अगर आपने स्क्रीनशॉट लिया है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप बच्चों। इसमें हमें सारे टाइप के सॉल्यूशंस नहीं पढ़ने हैं, हमें मेनली इस चैप्टर में बच्चों लिक्विड सॉल्यूशंस पढ़ने हैं, जहां पे बच्चों, ठीक है, हमारा जो सॉल्वेंट है वो लिक्विड होगा और बच्चों, ठीक है, सोल्यूट क्या हो सकता है, वो सॉलिड भी हो सकता है, वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। एग्जांपल्स भी मैंने उसकी आपको दी है बच्चों, ठीक है। मैंने आपको ये जो आज का लेक्चर अच्छा समझ आया होगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ के हम बच्चों, ठीक है, इन सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे, ओके। थैंक यू।